राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक न्यूज में। जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फॉलो करना तो बिल्कुल न भूलें। शाम के बज रहे हैं 4 और विवेक जी का मैं आज कोई ब्लॉग नहीं बना पाई उनका कुछ काम करते हुए, क्योंकि कल मेरा भाई चला गया था शाम के टाइम। तो कल से लेके मेरा मन नहीं लग रहा है, घर में बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी। बस अब ये जो भी 4-5 मिनट का ब्लॉग बनाऊंगी अपनी आवाज़ में, ये भी मजबूरी में ही बना रही हूँ, ताकि बहुत सारे भाई बहनों को ऐसा ना लगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस कल से लेकर थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। एक तरीके से क्या बताऊँ मैं आपको कि ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी कितनी बड़ी है, इस तरीके से मुझे फील हो रहा है। तो एक भाई ने मुझे कमेंट करा था कल की वीडियो में कि उनके पापा जी डॉक्टर हैं और विवेक जी की कंडीशन को देखकर कि विवेक ठीक नहीं होंगे, इस तरीके से कुछ कमेंट था उस भाई का। तो मुझे वो कमेंट बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा भाई का, क्योंकि भाई अपनी जगह सही है, मैं उनको गलत तो नहीं कहूँगी। लेकिन वो भाई ये बोल रहे हैं कि मैं सच्चाई को साक्षी के सामने ला रहा हूँ। इस तरीके से एक दो बहनों ने उन्हें कमेंट करा था कि ऐसे ठेस मत पहुँचाओ, तो भाई ने कहा कि मैं सच सामने ला रहा हूँ। तो अगर वो भाई मेरी आज वीडियो देखें तो मैं उनको कुछ बताना चाहती हूँ, आप सच मेरे सामने मत लाओ। सच मैं 2 साल से देखो बैठी हूँ, मैंने कम से कम 10 ब्लॉग में बता दिया होगा कि डॉक्टर हमेशा यही कहता है कि विवेक कभी ठीक नहीं होगा। तो मेरे भाई सच का मुझे पता है, 2 साल से सच मेरे सामने है। लेकिन आप बताओ, क्या विवेक जी का करना छोड़ दूँ? क्या विवेक जी का इलाज करवाना छोड़ दूँ? नहीं करवा सकती, नहीं छोड़ सकती ना कुछ भी मैं। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो क्या आप उसका इलाज करवाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। जब तक बंदे के अंदर सांस है तब तक हम लोगों को आस है, ये आप भी जानते हो। तो जब तक विवेक जी सामने हैं तब तक इलाज भी करवाना पड़ेगा और जो भी मुझसे होगा मैं वो करूँगी। तो बाकी जो भाई बोल रहे हैं कि ये सच है और मैं सच्चाई साक्षी के सामने ला रहा हूँ, तो आप सच्चाई को मेरे सामने मत लाओ। सच्चाई मैं जानती हूँ 2 साल से। 2 साल से इन कानों में एक ही आवाज़ आ रही है कि विवेक कभी ठीक नहीं है, हमेशा डॉक्टर यही बात कहता है। तो आप कमेंट के द्वारा सच्चाई मत लाओ, सच्चाई मेरे सामने रखी हुई है। लेकिन जब तक मुझ में भी सांस है तब तक मैं करूँगी। और बाकी वो नसीब की बात है कि नसीब में मेरे क्या लिखा है ऊपर वाले ने। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऊपर वाला चाहे तो वो नसीब भी बदल सकता है। जो अगर उसने लिख रखा है गलत, अगर वो चाहे तो उसको सही भी कर सकता है। तो सच्चाई का मुझे पता है, मुझे कमेंट के द्वारा बताकर कोई फ़ायदा नहीं लगेगा आप लोगों को। तो ये विवेक जी देखो लेटे हुए हैं और आज मैं कोई ब्लॉग भी नहीं बना पाई, या कुछ काम वाम करते हुए का। बस अब ये बाहर लिटा लिए थे अंदर से और उनको करवट वगैरह भी दिलवा दिए। देखो लेटे हुए, आँखें खोलो, आँखें खोलो। तो नींद आ रही है विवेक जी को, लेकिन जो सच आप बता रहे हो ना, उस सच को मैं पीछे छोड़ देती हूँ और मैं एक उम्मीद के सहारे जीती हूँ, एक उम्मीद के सहारे कि चलो कभी तो भगवान मेरी सुनेगा। बस इस उम्मीद के सहारे मैं जी रही हूँ। बाकी विवेक जी सुन रहे हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ तुम्हें नहीं बोल रही मैं, तुम्हें कुछ नहीं कह रही, नहीं कह रही कुछ भी। पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही है कि आप लोगों का साथ मिलता रहेगा तो मैं कुछ कर पाऊँगी, वरना मैं भी अकेली कुछ नहीं कर पाऊँगी। अकेली तो मेरे बस की बात भी कुछ नहीं करना है भाई, मैं भी इंसान हूँ। तो ये तो है नहीं कि मेरी सरकारी जॉब लगी हुई है कि मुझे मंथ के उधर से पैसे आ जाते हैं और मैं उसको कर लूँगी, नहीं कर सकती। मैं भी एक मजबूर और एक लाचार औरत हूँ जो अपनी औलाद की तरफ से भी परेशान हूँ और पति की तरफ से। अब आप लोग कहोगे औलाद की तरफ से कैसे? तो औलाद की तरफ से ऐसे हूँ कि अगर वो मेरा बेटा 15-20 साल का होता तो आज मुझे इस तरीके से रोना नहीं पड़ता जैसे मैं दिन रात रोती। अपना जो
दुख है, अपना दुख अपने बेटे के आगे रो ले करती, उसको बता दे करती, तो मेरा ये बोझ हल्का हो जाता जो मेरे अंदर रखा हुआ है। तो उसकी तरफ से भी दुखी हूँ कि उसका पढ़ाना लिखाना, बहुत ज़िंदगी पड़ी है उसकी भी, बहुत बड़ी ज़िंदगी है उसकी भी, उसको मुझे ही देखना है कि मुझे कैसे करना है। तो उसकी तरफ से इसलिए दुखी हूँ। और पति की तरफ से आप लोग देख ही रहे हो कि इससे भी बड़ा दुख क्या होगा मेरे लिए कि 2 साल से विवेक जी की आवाज़ तक मैंने नहीं सुनी है कि कैसी विवेक जी की आवाज़ है, किस तरीके से ये बोलते थे। और जिस दुख को मैं अंदर लेके बैठी हूँ, उस तो मैं अपनी माँ से भी नहीं बता सकती। माँ से बताऊँ तो वो दुखी, किससे बताऊँ? मैं किसी से बताने लायक नहीं हूँ। बस आप लोगों को विवेक जी का दिखा देती हूँ कि ये कर दिया, वो कर दिया, बस उसके सहारे आप लोग मुझे सपोर्ट कर देते हो। तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते हो, जितना भी कर पा रहे हो, जिससे इतना हो रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, तो उसकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। लेकिन सच जो है वो मुझे पता है, उसको आप कमेंट के द्वारा बताकर कुछ नहीं मिलेगा। जो है वो है, बाकी भगवान ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा, भगवान के भरोसे है। आप लोग भी कमेंट, आपने ये भी कमेंट किया था कि 7 महीने तक देख लो और 7 महीने के बाद अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देना। अगर मैं अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दूँगी ना, तो आप लोगों में से 10 लोग ऐसे आएंगे जो मुझे अच्छा कहेंगे, वरना 20 लोग ऐसे आएंगे कि वो मुझे सही होते हुए भी गलत कहेंगे। तो जैसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ना, इसको जीना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। कहना और करना बहुत आसान है। जैसी मैं जीती हूँ या मेरी वो बहनें जी रही हैं जिनके हस्बैंड विवेक जैसे हैं, तो वो समझ सकती हैं मेरा दर्द, मेरे हाल को वो बहनें समझ सकती हैं। बाकी जो किस्मत में है वो मिलेगा, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, है ना, वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर भगवान ने चाहा तो किस्मत बदल सकता है, बदल भी तो सकता है वो हमारी किस्मत को। देखो आंसू निकल गए, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मजबूत है, मजबूत बनूंगी ना, मजबूत, क्योंकि रोकर भी कुछ नहीं रखा है लाइफ में। जैसा भी है टाइम काटना है। वीडियो मैंने स्किप कर दी थी, थोड़े आंसू निकल गए थे, इस वजह से स्किप कर दी थी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बस आपका सपोर्ट चाहिए था मुझे, इस करके कि चलो मेरी भी ज़िंदगी संवर सकती है। लेकिन उसमें ऐसे कमेंट आते हैं कि बहुत ठेस पहुँचती है। उस भाई के कमेंट में तो मुझे ठेस नहीं पहुँचाई है, क्योंकि वो भाई तो सच को सामने ला रहे थे, मेरे सच को। लेकिन वो भाई नहीं जानते कि सच मैं पहले से ही जानती हूँ। मैं 2 साल से सच जानो बैठी हूँ, पर भाई मैं कर तो कुछ नहीं सकती ना, कर तो कुछ नहीं सकती। जो भी मुझसे हो रहा है वो मैं कर रही हूँ विवेक जी के लिए। और इनके ऑपरेशन को पूछ रहे हैं बहुत सारे भाई बहन कि इनका ऑपरेशन कब होगा विवेक जी का। तो इनके ऑपरेशन 15 दिन बाद होगा। डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी है और बोल रहा है कि 2 दिन पहले मुझे बता देना और मैं इसका वाल मंगा के रख लूँगा विवेक का। तो 15 दिन बाद इनको ऑपरेशन होगा विवेक जी का। डॉक्टर नहीं चाह रहा है इनको ऑपरेशन करना, रियल जो बात है वो मैं बताती हूँ। डॉक्टर नहीं चाह रहा है, वो तो हम लोग ही सोच रहे हैं कि शायद ऑपरेशन करने के बाद कुछ रिजल्ट आए, तो इसी वजह से हम लोग इनको ऑपरेशन करवाएंगे। हम लोग क्या, मैं कोशिश कर रही हूँ, बाकी तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है, मैं अकेली हूँ। और मैं ही सोच रही हूँ कि शायद ऑपरेशन के बाद कुछ सुधार आ जाए विवेक जी में। तो बस इस करके ही इनका नवरात्रों में ऑपरेशन करवाऊँगी मैं, नवरात्रों में, उनसे पहले नहीं करवाऊँगी। क्या पता मैया सुन लें मेरी ये पुकार, मेरी इस आवाज़ को, कि मैं भी उन्हें 2 साल से पुकार रही हूँ। कुछ नहीं मांग रही उनसे, बस
मैं पति मांग रही हूँ, इनको ठीक कर दें तो ज़िंदगी संवर जाएगी। बाकी जो किस्मत में है वो मिलेगा, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन इतना भी जानती हूँ कि अगर भगवान ने चाहा तो किस्मत को बदल सकता है। भगवान के हाथ में ही है सब कुछ। थोड़ी देर के लिए वीडियो स्किप कर दी थी मैंने, क्योंकि मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो में अगर थोड़े बहुत मेरे आंसू दिखाई दें किसी को, क्योंकि इन आंसुओं की भी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है इन आंसुओं की। अब तो ये बहाने गलत ही है ना। तो बस यही है। और ये देखो लेटे हुए हैं, और जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएंगे ये, अब है ना, ठीक हो जाओगे ना जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। अब देखते हैं 15 दिन में थोड़ा इनकी डाइट पे ध्यान दूंगी अच्छे से। अभी मैं भी थोड़ा कर नहीं पा रही हूँ अच्छे से, कोशिश पूरी कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे से डाइट पे ध्यान दूंगी। मुझे जी भी थोड़े वीक से लग रहे हैं, मुझे जब से मैं बीमार हुई हूँ तो थोड़े मुझे देखने में कमज़ोर से लग रहे हैं इनके हाथ पैर। सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आप सपोर्ट करते हो। और इस वीडियो में ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप लोग पूरी देखोगे, लेकिन वो है कि मैं कुछ बना नहीं पाई, आज परेशान हो गई थी। तो आप जैसी भी वीडियो बनी है प्लीज़ आप इसको लास्ट तक देखना।